हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था रेन विंड प्रॉब्लम के बारे में। तो उसमें एक हमने केस लेकर के चल रहे थे कि जब वाटर ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं तब कितनी स्पीड से दौड़ा जाए। तो जब ये दौड़ते हैं तो क्या होता था कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं फेस पे आता था, ठीक है ना। अब उसी का दूसरा केस हम पढ़ते हैं कि जब रेन ड्रॉप्स हैं कुछ एंगल से फॉल हो रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हो किससे, वर्टिकल से, तब फॉल हो रहे हैं, तब क्या होगा उस केस में, ठीक है। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है इस तरीके से खड़ा है, पहला केस तो कि वर्टिकली डाउनवर्ड वाटर ड्रॉप्स आ रहे थे, वाटर ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरा केस क्या है कि इस तरीके से हम ईस्ट में देख रहे हैं तो जो वाटर ड्रॉप्स है वो हमारे बैक पे गिर रहा है, और दूसरा केस क्या है, हमारे फेस पे गिर रहा है। और जो दोनों केस में क्या है, वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहे हैं ना, ठीक है, वर्टिकल से दोनों एंगल बना रहे हैं। तो लेकिन हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, जब रेन ड्रॉप्स क्या हो रहे हैं, फॉलिंग ऑन द बैक ऑफ द मैन, ठीक है। यहां पर भी फिर मैन कौन है, चिंटू भैया है। तो चिंटू भैया बोलते हैं कि यार यार हम खड़े थे ईस्ट में की तरफ अपना फेस करके, हमारे बैक पे गिर रहा था। जब हम चलना शुरू कर दिए तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो वाटर ड्रॉप्स है वर्टिकली डाउन गिर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे वही हम बता रहे हैं। ये चिंटू भैया हैं, चिंटू भैया पहले खड़े थे, रेस्ट में है। अब ये देख रहे हैं कि v स्पीड से जो रेन है वो थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, और ये गिर रहा है उनके फेस पे, बैक पे उनके गिर रहा है, उनके बैक पे गिर रहा है ना। अब इस तरीके से अब क्या करते हैं, चिंटू भैया दौड़ना लगते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं उनका पूरा जो बाल है वो पीछे तरफ जाने लगता है। यहाँ पे दिख भी रहा है, जब भी दौड़ते हैं चिंटू भैया तब इनको दिखता है कि भाई जो वाटर था अभी तो पीछे से गिर रहा था, अब आगे से आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमसे पूछे चिंटू भैया, तो हमने उनको एक्सप्लेन किया भाई ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमने बताया उनको, तो चलिए आप भी देख लीजिए उसको कैसे। तो हमने जो ये स्पीड है, v स्पीड से गिर रहा है और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ रेन हुआ। अब इसी वेलोसिटी ऑफ रेन को हम रिजॉल्व कर दिए x में और y में। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर थीटा के पास वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस वाला। तो इसका मतलब कि जो ये डाउनवर्ड जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, v cos ऑफ थीटा, और थीटा के पास वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन वाला। तो साइन थीटा किधर, v साइन थीटा पॉजिटिव x में, और v cos थीटा नेगेटिव का y में। तो ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब कि जब चिंटू भैया रुके हुए थे तो उनको ऐसा दिख रहा था, ठीक है। अभी चिंटू भैया मूव करने लगे है ना। अब देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। रनिंग मैन कौन है, चिंटू भैया। चिंटू के भैया के रिस्पेक्ट में क्या होगा वेलोसिटी। अब हमने आपको बोला था कभी भी कि रिलेटिव मतलब वेलोसिटी हमको चाहिए तो पहले हम जिसको देखते हैं उसका वेलोसिटी वेक्टर। हमने किसका, ये रेन का हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, जो देख रहा है उसका अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर। तो चिंटू भैया किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में, तो उनका वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट में हमने माइनस का u, अरे u को हमने माइनस एक्स में दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आ गया। तो ये चिंटू भैया को यही तो इनका, अगर हम यहाँ पे दो केसेस मानते हैं। पहला केस ये है कि जब u जो है अगर ये v साइन ऑफ थीटा से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब u जो ज्यादा है तो इसका मतलब u डोमिनेट करेगा, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, नेगेटिव एक्सिस में जाएगा, नेगेटिव एक्स में जाएगा। अगर ये v ज्यादा होता तो फिर वैसे ही थोड़ा सा उनको बैक पे ही गिरता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि ये u क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, नेगेटिव x में आ जाएगा ना। अब ये हमारा ये रिजल्टेंट आ गया इसका। अब ये रिजल्टेंट ये है, अब यही जो एंगल है इसी की वजह से ये वाला कुछ वेलोसिटी हो गया, और ये v cos ऑफ थीटा। अब इनका जो रिजल्टेंट है इनके बीच में ही तो आएगा ना। अब यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन कौन है, चिंटू भैया है, ठीक है। अब यही इनकी वैल्यू आ गई, और ये अल्फा क्या है, उसका डायरेक्शन है, अल्फा क्या है, डायरेक्शन। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि सेम वैसे ही तो यहाँ पर भी है ना, इस वाले टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv साइन ऑफ थीटा। और उसके डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना, अल्फा के सामने वाला जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन होगा, u माइनस v साइन ऑफ थीटा।
ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा, बेस हो गया। तो u माइनस वी साइन थीटा अपॉन v cos ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन होगा। ये कब की बातें हैं, जब u चिंटू भैया का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन उससे ज्यादा हो तब, ठीक है, तब कुछ एंगल बनाएगा। अब दूसरी बात ये है कि जब चिंटू भैया का जो स्पीड है वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर हो जाए, जब ऐसा हुआ इसका मतलब कि जो x कंपोनेंट किसका, रैन का, और चिंटू भैया का जो चिंटू भैया की स्पीड है वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो क्या होगा, उनका नेट वेलोसिटी जीरो हो गया, इधर अलोंग x डायरेक्शन में। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो यहां से हमको एक रिजल्ट मिलता है, मतलब u इक्वल टू कितना, v साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, u अपॉन v, ठीक है। जब ऐसा है तो जो चिंटू भैया को क्या एक्सपीरियंस होगा, चिंटू भैया का एक्सपीरियंस ये होगा कि जो वाटर ड्रॉप्स है वो क्या हो रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा ना। अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, v cos ऑफ थीटा, क्योंकि यही वाला वेलोसिटी तो चिंटू भैया को एक्सपीरियंस होगा ना। और यहां से हमको साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, u अपॉन v। तो साइन थीटा की वैल्यू u अपॉन v है, और cos थीटा क्या आता है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम साइन की वैल्यू अगर यहां पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये वाला जो है ये तो जेई वगैरह में पूछता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया किसका, जब वाटर ड्रॉप्स बैक पर गिरे तब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब वाटर ड्रॉप्स कहां, फेस पे गिरे, ठीक है। जब वाटर ड्रॉप्स फेस पर गिरे तब की बात क्या होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक, थैंक यू।